आगरमालवा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर करोड़ों की शराब तस्करी की जा रही थी। एडिबल ऑयल टैंकर में छिपाकर तस्करी हो रही थी। 1 करोड़ की 600 से अधिक अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई हैं। टैंकर ड्राइवर पुलिस हिरासत में है, पूछताछ उससे की जा रही है। चंडीगढ़ से गुजरात अवैध शराब भेजी जा रही थी। तो देखिए, एडिबल ऑयल के इस टैंकर में शराब की तस्करी की जा रही थी और हिरासत में ले लिया गया है ड्राइवर को। दुर्गेश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दुर्गेश, और क्या अपडेट है बताएं। देखिए, इसमें विश्वसनीय सूत्रों से जो पुलिस को प्राप्त हुई थी जानकारी, उसके आधार पर पुलिस ने आज नाकाबंदी करी तो एक 22 चक्का टायर 22 चक्का वाला जो टैंकर था, बड़ा टैंकर, वो पूरा बनावटी टैंकर दिखाई दिया। संदिग्ध उसकी स्थिति दिखाई दी। टैंकर को पुष्पा फिल्म की तर्ज पर टैंकर के अंदर एक और टैंकर उसमें मिला। जब पुलिस ने वो एक टैंकर को काटा तो अंदर से एक और टैंकर मिला। टैंकर अलग अलग 6 पार्ट में टैंकर बना हुआ था। वो टैंकर के अंदर अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांडेड शराब कंपनियों की शराब की पेटियां अंदर रखी हुई थी। करीब 600 से अधिक पेटियां पुलिस ने बरामद की है और वाहन चालक को हिरासत में ले लिया। शुक्रिया। बिलासपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। स्कूली बच्चों से ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम करवाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर को रस्सी के सहारे खींचते स्कूली बच्चे नजर आए हैं। वीडियो इसका सामने आ चुका है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं। तखतपुर के चना डोंगरी हाई स्कूल का ये मामला है। देखिए कैसे ट्रांसफार्मर फिट करवाया जा रहा है इन स्कूली बच्चों से। ट्रांसफार्मर को रस्सी के सहारे खींचकर बदलते ये नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चों से ये सब काम कराया। कितना हाई रिस्क का ये काम है और ये स्कूली बच्चों से कराया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल पर और प्रधान पाठक पर गंभीर सवाल उठते हैं। ये बच्चों को काम कराने के लिए कैसे कोई दे सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उम्र में बड़े लोग भी अगर जानकार ना हो तब भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन बच्चों से सब काम करवाया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन पर जाहिर सी बात है बड़े गंभीर सवाल उठने चाहिए। लापरवाही नहीं, अनदेखी है बच्चों की सुरक्षा से। तखतपुर के चना डोंगरी हाई स्कूल का यह मामला है। रायपुर बिलासपुर से ड्यूल ब्रेकिंग आप तक पहुंचाते हैं। रायपुर में एनएच पर ट्रक ड्राइवर का शव मिलने के मामले में मृतक की आहार नली में सिम कार्ड फंसने से मौत हुई, ये पता चला है। खाना फंसने और गले में सिम कार्ड फंसने से मौत हुई है। पीएम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। आमाना का थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जबकि बालोद में खून से लथपथ एक युवक मिला है। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। गले में चोट के निशान है। पुरूर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बालोद में खून से लथपथ एक युवक का डेड बॉडी मिली उसकी। अस्पताल ले जाते तक उसकी मौत हो गई। चोट के निशान है। पुरूर थाना क्षेत्र का मामला है। जबकि नेशनल हाईवे पर जो ट्रक ड्राइवर का शव मिला था उसके गले में सिम कार्ड फंसा हुआ था। ये पीएम रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। जांजगीर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। शराब पीने के दौरान ये विवाद हुआ था। दुकान से शराब लेकर ये तीनों पी रहे थे। अकलतरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। युवक की हत्या करने के मामले में अब 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सीएम साई की पहल पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने यूरिया और डीएपी खाद की अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है।
प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने मुलाकात कर खाद्य आपूर्ति के संबंध में चर्चा की थी। सांसदों ने खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ को निर्धारित सप्लाई प्लान के अलग 50-50 हज़ार टन यूरिया और डीएपी खाद आवंटित करने का आग्रह किया था, जिसके बाद ये मंजूरी दी गई है। तो सीएम साय ने एक्सपोस्ट कर लिखा है कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इस सीजन के लिए छत्तीसगढ़ को यूरिया डीएपी खाद के 50-50 हज़ार अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। राज्य के किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा का आभार छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से। ये ट्वीट भी आ गया मुख्यमंत्री का, आभार व्यक्त किया है इस मंजूरी पर। सीएम साय आज एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। 2 अहम कार्यक्रमों में शिरकत की। पहले वे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित एक मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शामिल हुए, प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया। इसके बाद वे स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में पहुंचे, सफाई सिपाहियों का सम्मान किया और 300 करोड़ की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 260 करोड़ के विकास कामों से, जिसमें कुछ लोकार्पण भी है, कुछ भूमि पूजन भी है। निश्चित रूप से जिले का इसमें विकास होगा। हम लोग आगे भी इसी तरह से विकास के काम करते रहेंगे। आज कई नवाचार भी किए हैं। हमारे नागरिक ऑनलाइन भी अपना संपत्ति कर घर बैठे अदा कर पाएंगे। उनको अपने नगरीय निकाय के दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा। 18 अगस्त को सीएम साय भिलाई बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारी का जायजा लेने खुद गृह मंत्री विजय शर्मा भिलाई पहुंचे और कई बातों को लेकर बातचीत अपने पक्ष भी रखें। पुलिस विभाग के कामकाज पर बातचीत की है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी प्रतिक्रिया दी है। सुने आप। आंकड़ों में देख लें, पुलिस के पराक्रम में देख लें, प्रयास में देख लें, चाहे किसी भी विषय पर हो, पुरानी सरकार ने क्या हाल करके रखा था पुलिस का, वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। पुलिस विभाग अपने आप को संभाल कर बहुत दृढ़ता से काम कर रही है और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे नक्सलिज्म का विषय हो, चाहे साइबर क्राइम का विषय हो, सारे ही विषयों पर पुलिस आगे बढ़कर काम कर। सरगुजा संभाग से शुरू हुई उड़ान सेवा विमानन कंपनी की मनमानी की भेंट चढ़ गई है। हालात ये है कि विमानन कंपनी ने मौसम की खराबी का हवाला देते हुए करीब 2 महीने से हवाई सफर बंद कर दिया है, जिससे आम लोगों के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी भी परेशान है। एक रिपोर्ट आप। टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, जैसे उनके पास में जहाज 3-4 जहाज हैं टोटल, उसमें किसी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो एक रूट बाधित होता है, या पायलट और जो फ्लाइट क्रू हैं उनका एफडी एयरपोर्ट अथॉरिटी तो
पूरे टाइम में जो उनका वॉच आवर दिया हुआ है उस समय पूरा वॉच आवर मेंटेन करना पड़ रहा है। बिना मतलब में हमको रिसोर्सेज को यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ रहा है। अगर फ़्लाइट नहीं हो, हमें पता है कि फ़्लाइट नहीं है, शेड्यूल नहीं होगा, तो हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं या ड्यूटी आवर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बहरहाल सरगुजा में वर्षों पुराने इस मांग के पूरा होने से लोग खुश थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे में उम्मीद है कि लोगों की मांग के अनुरूप इसका संचालन किया जाए, जिससे लोगों को इसका फायदा मिल सके। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी जरीता मंगलवार को रायगढ़ के दौरे पर रहीं। रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की। इन पदों पर एक से अधिक दावेदार के नाम हैं, उस पर आपसी चर्चा के साथ एक नाम तय करने की नसीहत भी उन्होंने दी है। 2 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में शहरी क्षेत्रों में मंडल अध्यक्षों के नाम पर तो सहमति बनी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में एक से अधिक दावेदार होने के चलते नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। संगठन सृजन चल रहा है और हम बूथ लेवल तक जा रहे हैं। अभी मंडल जितने भी हमारे हैं उसका गठन हो रहा है। एक एक पद के लिए 10, 15, 20, 30 जन आ रहे हैं आगे। मतलब उनकी मतलब इच्छा जो है मंडल में भाग लेने का या मंडल में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लोगों के बीच में अभी भी जीवित है। जो ब्लॉक के प्रभारी बने हैं, संगठन सृजन करके जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बूथ लेवल, सेक्टर लेवल और मंडल की नियुक्तियां होने हैं, जिसको लेकर आज समीक्षा बैठक की गई है। चर्चा करके एक सूची तैयार किए हैं और बहुत जल्दी ही सर्वसम्मति से तो अध्यक्षों का नाम तय होगा और उसके साथ 21 लोगों की एक कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी और जिसको हम बहुत जल्द ही पूरा कर लेंगे। रायपुर के राजीव भवन में NSY की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक में NSY के प्रदेश प्रभारी महावीर गुर्जर की उपस्थिति में आगामी कार्यक्रम और आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। NSY के प्रदेश प्रभारी का कहना है कि NSY के कार्यकर्ता आगामी दिनों में कई जमीनी मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। जो भर्तियों के अंदर जो घोटाला हो रहा है, साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ पे जो ठेके पे जो निविदा भर्ती निकली है उसके अंदर भी सामने आया है कि कुछ सरकार की तरफ से चहेतों को नौकरी दे करके चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए उस भर्ती का वो किया, उसकी परमिशन ली गई और उसके अनुसार उनको नियुक्ति दी गई है। जल्दी हम जो भी साथी हैं जो संगठन में लगातार कई दिनों से काम कर रहे हैं, जिनको कई दिनों से काम करने का मौका नहीं मिला, जल्दी उनको नियुक्ति देंगे। अलग अलग कुलपतियों की नियुक्तियों में भारी लेट लतीफ़ी हो रही है। यूनिवर्सिटी में जो कुलपति बनने हैं उनका मापदंड ये है कि उस विषय का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए जो बनने के लायक है। ये बड़ा आरोप है हमारा कि सरकार पैसे लेकर कुलपतियों की नियुक्ति कर रही है। रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि रीवा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और इसके लिए डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से जानना चाहूंगा कि आप जिस रीवा के रहने वाले हैं, क्या अभी तक आप रीवा को नशा मुक्त क्यों नहीं बना पाए? हत्याओं को लेके, चाहे ड्रग को लेके, चाहे बलात्कार की घटनाओं को लेके, चाहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार को लेके कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में किस प्रकार से फैल रही है। सीधी जिले में आए दिन, सिगरौली जिले में चोरियां हो रही हैं, कई जगह यहाँ भी यही हालात है। तो जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के 20 सालों में मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। विभाजन विभीषिका दिवस पर कांग्रेस हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई हार गई, ये कहना गलत नहीं है। जबलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो बीजेपी सरकार विभाजन विभीषिका दिवस बनाकर देश में नकारात्मकता और वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रही थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोर्ट दखल नहीं देगी। विभाजन विभीषिका मनाने का आह्वान किया गया और आज इसे पूरे देश में मनाया जा रहा है। कांग्रेस को हमेशा से ये दर्द रहा, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में जब देश का बंटवारा हुआ उस समय लोगों ने जो संकट झेला, लोगों को जो परेशानी हुई, उसको स्मृति
दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और लोगों के बीच में बताया जा रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पे पूरा हिंदुस्तान बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। उस दौर में ऐसा अलगाव वाले स्लोगन लाना, उस अलगाव वाले कार्यक्रमों को चलाना, ऐसी नकारात्मकता भाव पैदा करना, इस बात को लेकर हम लोग माननीय न्यायालय गए थे। ठीक, माननीय न्यायालय का जो निर्णय है वो हमको शिरोधार है। हमारे जो वकील हैं, हमारे अधिवक्ता हैं, इसमें आगे की लड़ाई लड़ने के लिए वह इसमें तैयारी कर रहे हैं। 14 अगस्त का वह दिन जो विभीषिका लेकर के आया था, लोगों ने जिस प्रकार से यातनाएं प्रताड़नाएं झेली थी, उसको लेकर के अगर सार्वजनिक कार्यक्रम की आयोजना करके के युवाओं को इससे अवगत करा जाए, आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत करा जाए, तो कांग्रेस को इसमें भी तकलीफ है। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, होटल संचालक के साथ मारपीट हुई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। आर्क रेस्टोरेंट के संचालक के साथ मारपीट हुई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियेश बग्गा पर आरोप है। कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक शर्मा पर भी मारपीट का आरोप लगा है। होटल के सामने कार पार्किंग पर विवाद हुआ। मारपीट का फुटेज भी सामने आ चुका है। खमाड़ी थाना इलाके का मामला है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या हुआ वहां पर? ये शंकर नगर इलाके में एक आर्क रेस्टोरेंट है, वहाँ के संचालक हैं रचलानी। उनको उनके होटल के सामने ये इसमें बताया जा रहा है कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं प्रियेश बग्गा और कांग्रेस प्रवक्ता जो सार्थक शर्मा, ये अपनी गाड़ियों से वहाँ पहुंचे हैं और पार्किंग जो उनके सामने कर रहे थे तो पहले गार्ड ने मना किया और उसके बाद फिर जब वो नहीं माने तो जो खुद मालिक, जो होटल मालिक थे, वो गए और वहाँ जाके जैसे उनको समझाने की कोशिश करी तो सबसे पहले उन लोगों ने मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि मारपीट के आरोप जो हैं ये कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक शर्मा और जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं प्रियेश बग्गा और उनके जो साथी हैं उन पर ये मारपीट के आरोप लगे हैं। और उसके बाद जो है ये फिर उनके जो होटल संचालक के जो साथी हैं वो बाद में पहुंचे हैं और दोनों गुटों में मारपीट हुई है। अभी हकीकत क्या है इस बात की तस्दीक में पुलिस जुटी हुई है और खमाड़ी थाना इलाके में दोनों पक्ष पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे अभी पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। उसके बाद जांच होगी, उसके बाद जो कानूनी नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट आगे मिलेंगे। शुक्रिया। इंदौर में तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है। कांग्रेस के पूर्व पीसीसी महासचिव राकेश यादव ने आरोप लगाया कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और उसके नेताओं का कोई योगदान नहीं था, बल्कि 50 साल तक तो आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा ही नहीं लहराया गया। सवाल उठाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार क्यों बनाई और यह भी कहा कि बीजेपी की वजह से देश को देर से आजादी मिली। बीजेपी ने पलटवार किया। आप सुने। देखिए, बहुत अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तिरंगे का सम्मान करने लगी है, लेकिन उनको आने वाली पीढ़ी को यह भी बताना है कि आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान था। कि जो प्रीत पुरुष है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार क्यों बनाई थी, क्यों इस तरह के कारनामे आज़ादी के पहले उन्होंने किए थे कि जिससे देश की आज़ादी को मिलने में बहुत तकलीफ हुई, लेट हुई। उनकी मातृ संस्था आरएसएस ने लगभग 50 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराना शुरू करा। सत्ता के लिए देश को बांटने का काम करने वाली कांग्रेस आज तिरंगा यात्रा पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि तिरंगा यात्रा, ये एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस तिरंगे का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। आपातकाल लगाने का कांग्रेस ने कार्य किया। आज संघ विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश के लोगों ने स्वीकार किया है। रीवा में कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह आंदोलन के बाद संभागीय कमिश्नर दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। घेराव के दौरान मुख्य गेट पर पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच गहमागहमी का माहौल भी बना रहा। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कार्यालय के अंदर एंट्री दे दी गई। आंदोलन एक भाव से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ थे। जनप्रतिनिधियों पर बिना कारण एफआईआर करना, प्रशासन के द्वारा डराना, बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करना, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग में, इसके खिलाफ न्याय की लड़ाई थी। हम लड़ रहे हैं। शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बस स्टैंड पर निर्वाचन आयोग का पुतला दहन कर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने वोटों की चोरी में भूमिका निभाई है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और 1 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। प्रमोशन में आरक्षण की अपनी नई पॉलिसी को बचाने के लिए सरकार हाईकोर्ट में पूरा जोर लगाने जा रही है। एमपी सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए दिल्ली के सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया है। अगली सुनवाई में भारत सरकार के पूर्व एडिशनल अटॉर्नी जनरल CS वैद्यनाथन जबलपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे।
शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार किया गया। अब मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिलिंग के चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इस अधिसूचना को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी। राजस्थान के बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की ड्रग्स पकड़ी है। लगभग 1.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन के जरिए गिराई गई। इसे बीएसएफ ने जब्त कर लिया है। बीएसएफ ने 1.6 केजी हेरोइन पकड़ी है, जो कि सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे थी और ड्रोन से गिराई गई थी। तो हमारे जो ट्रूप्स, अलर्ट ट्रूप्स थे, उन्होंने इसको नोटिस किया और उसको जब्त किया रात में। 1.6 केजी। रायपुर में एक और ड्रग पेडलिंग सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। रायपुर पुलिस ने एक युवती समेत 3 पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। ये सिंडिकेट एक हफ्ते पहले टिकरापरा थाना इलाके में पकड़े गए थे। सिंडिकेट से अलग हैं ये। आरोपियों के पास से 6.42 ग्राम विदेशी हीरोइन जब्त की गई थी। एसएसपी ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके के नेहरू नगर स्थित बूढ़ा तालाब कंटेनर के पास हेरोइन बेचने की खबर मिली थी। इसी के बाद घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा गया। पुलिस को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ एक अलग ग्रुप इसमें हेरोइन या ड्रग सप्लाई में लगा हुआ है, जो हम लोगों के पूर्व कार्रवाई के बाद में भी ये इनके ड्रग सप्लाई जारी था। वहाँ दबिश दिए जाने पर 3 व्यक्ति मिले और तीनों व्यक्ति से जब पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 6.42 ग्राम हीरोइन चिट्टा जब्त हुआ है और इनके कब्जे से 3 नग इनके उपयोग किए जाने वाले मोबाइल जब्ती की गई है। इस प्रकार कुल 1,20,000 रुपये की मसूलका जब्त किया गया है। इनसे पूछताछ किए जाने पर कुछ अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं, जिनके द्वारा इस सप्लाई नेटवर्क में शामिल है। ये खुद भी इसका सेवन करते थे और दूसरों को भी मंगा करके इसको सप्लाई का काम किया जाता रहा है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के अलग से इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं, उसमें भी पृथक से गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में इंटरनेशनल ड्रग पेडलिंग मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। एसएसपी ने बताया कि सिंडिकेट की सरगना लवजीत सिंह उर्फ बंटी और छत्तीसगढ़ में नेटवर्क का लोकल हेड सुवीत श्रीवास्तव समेत 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस जांच में पाया गया कि नेटवर्क सप्लाई चेन के गिरफ्तार आरोपी सिंडिकेट के पेडलर्स से नशे का सामान खरीदते और यूज करने के साथ आगे रायपुर समेत पूरे प्रदेश में अपने ग्राहकों को सप्लाई करते थे। इस अपराध में 9 आरोपियों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए के 412.87 ग्राम हीरोइन जब्त किया जा करके इसके अतिरिक्त अभी प्रकरण की लगातार विवेचना की जा रही है। अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एमडी ड्रग्स मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में कई सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से यौन शोषण मामले में आयोग ने पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए थे और इस परिवार की भूमिका को संदिग्ध बताया था, जिसके बाद खुद आयोग की टीम मामले में जांच कराने पहुंची थी। हालांकि उस समय पुलिस के एफआईआर में मछली परिवार का कहीं भी नाम शामिल नहीं था, लेकिन हाल ही में पकड़े गए एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन मछली और शावर मछली से पूछताछ में मछली परिवार की भूमिका साफ हो गई। धमतरी में दिन दहाड़े 3 दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दिल दहला देने वाली कहानी में एक दोस्त की जान तो बच गई, लेकिन बाकी 3 अब कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे। धमतरी का शांत इलाका, जहां रायपुर से 4 दोस्त अपने एक दोस्त को लेने पहुंचे थे, लेकिन लौटते वक्त सोमवार रात मथुराडीह स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के सामने
गूंज उठी चीख और फैल गई खून की लाली। बीड़ी मांगने से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि 8 आरोपियों, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं, बेरहमी से 3 दोस्तों की हत्या कर। वारदात के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके बाद आरोपियों का मुंडन करवाकर पूरे शहर में जुलूस निकाला ताकि कानून का डर अपराधियों के दिल में फिर से। 8 लड़के ये खाना खा रहे थे, नशे में काफी धुत थे और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है। कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में में जो शुरू हुआ तो वो आगे इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्ट्रैप किया है। में 8 लोगों को पकड़ा गया। इधर वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों को इंसाफ चाहिए और इसके लिए आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रही है। हमारे भतीजे का कल रात में यहाँ पर घटनाक्रम में डेथ हो गई है। उसकी बॉडी को लेने के लिए हम लोग आए हैं। रात में लगभग 12 बजे के आसपास की घटना बता रहे हैं पुलिस वाले लोग, और हमको खबर जो है सुबह सुबह मिली है। 3 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें एक मेरा भतीजा है आलोक और उसके साथ 2 उसके दोस्त हैं। अभी हम लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भैया। देखिए, आज हमारे भतीजे के साथ में हुआ है, कल किसी के भी साथ में हो सकता है। धमतरी जिले को पहले धर्म की नगरी और बहुत शांति प्रिय शहर समझा जाता था, लेकिन आज ये स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। कल की घटना है, रात में रायपुर से युवक आए थे यहाँ घूमने के लिए और वो लोग एक ढाबा में खाना वाना खा रहे थे, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, चाकू से गोदा गया और उस घटना में हमारे युवा साथियों का 3 युवा साथियों का दर्दनाक मौत हो गया। धमतरी की ये वारदात सिर्फ एक क्राइम भर नहीं, ये चेतावनी है कि एक छोटी सी बात भी अगर गुस्से और हिंसा से भरी हो तो कैसे जानलेवा बन सकती है। देवेंद्र मिश्रा, IBC 24, धमतरी। बालोद जिले के एक युवक का रायपुर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में आरोपियों ने ताबड़तोड़ चाकू मारकर मौत की घाटी से उतार दिया। दरअसल युवक का जिला के ग्राम हाथीगुर्रा का है, जहां उनकी घर की स्थिति ठीक न होने के चलते वो रायपुर में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। इस हादसे के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि माँ बाप काम नहीं कर पाते और बड़ा भाई भी कमज़ोर है। ऐसे में हेमंत की परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते रिश्तेदार और गांव के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। पीड़ित परिवार सरकार से न्याय के साथ आर्थिक मदद की भी गुहार लगा रहा है। बड़का बेटा है, थोड़ा कमज़ोर है, कमा धमा के लेकिन ये खेत खाला ही रख के देखे अब कैसे घर चल ही और कमैया तो असली कमैया घर चल छोटे चलेगी। हमारे जीवन है कैसे चल ही कैसे खा कमाबो न मन। अब स्थिति अब का रहेगी कि जो कर्णधार रिश्ते तो इस दुनिया से चलेगी। अब इनकर घर के इतना आपत्ति मुलाफत पड़े है कि इनका जीवन अभी दुभर हो गए। बहुत ही स्थिति खराब है भाई कि वो कर नहीं पाते, तो गांव वाला मन सहयोग करत है और ओकर बड़े पापा है बड़ी माँ है, वो मन हा काम करत, जो भी ओकर तीज नहन के काम है वो काम ला ओकर बड़े पापा करत। रायगढ़ के सोनिया नगर इलाके में एक घर में हुई चोरी का खुलासा हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सोने के बिस्किट, चांदी की सिल्ली और अंगूठी समेत करीब 42 लाख के जेवरात बरामद किए गए। आरोपियों ने 25 जून को वारदात को अंजाम दिया था और घटना के बाद से फरार थे। पुलिस को जांच में पीड़ित के बेटे के दोस्त की गतिविधियां संदिग्ध लगी। पूछताछ में आरोपी दोस्त ने नशे की दवा खिलाकर चोरी की बात कबूली। उसने चोरी का सामान एक दोस्त पर के घर छिपा दिया था। बीपी की दवाई आयुष अग्रवाल लेना बताया गया है। उसके बीपी की दवाई की जगह में उसको नींद की दवाई दे दिया गया था और जैसे ही जो उनका लड़का आयुष अग्रवाल है सोया, उसके बाद वो चाबी से जो उनका लाकर था वहाँ से 4 नग सोने की बिस्किट और 3 नग अंगूठी और कुछ केस को चोरी करके जो है कितने आरोपी थे? फरार हो गए थे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बलौदाबाजार के अमेरा गांव में एक बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने वजनी वस्तु से वार कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि अमेरा में पुरुषोत्तम यादव अपने 2 नातिनों के साथ रहता था और सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण
करता था। मंगलवार को जब उसकी दोनों नातिन स्कूल चली गईं, तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर बुजुर्ग के सिर में ज़बरदस्त हमला कर दिया, जिससे पुरुषोत्तम यादव की मौके पर मौत हो गई। जब बड़ी नातिन राधिका यादव स्कूल से 12 बजे घर पहुंची तो मृतक लहूलुहान ज़मीन में पड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी उसने अपने चाचा को दी। इसके बाद पलारी थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच वो कर रही है। स्कूल से आए हैं तो दरवाजा खुला रही से, उसके बाद मैं अंदर में गई तो मोर दादा खून से लथपथ जमीन में पड़े रही से। ओकर बाद में मोर दादा मतलब कि मोर चाची मन के पास आए हम यहाँ। ओकर बाद मोर चाचा का कॉल करी सब बुजुर्ग व्यक्ति की घर में जो है सर पे वार के साथ में ऐसी सूचना आई है। अभी एफएसएल की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम वहाँ पे जांच में जुटी हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेके जो है पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। दोनों जवानों का इलाज जारी है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि मुठभेड़ में नक्सलियों को भी काफी नुकसान हुआ है। ग्वालियर की पड़ाव थाना पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब एक मजदूर अपने हाथ में अपनी ही एक कटी हुई उंगली लेकर थाने पहुंचा। मजदूर ने बताया कि उसके साथ काम करने वाले दूसरे मजदूर ने उसकी उंगली चबाकर अलग कर दी। भिंड जिले के ग्राम चिरौला गांव निवासी बल्लू गौरव ग्वालियर में पड़ाव थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर मजदूरी करता था। सोमवार की शाम बल्लू गौरव बस स्टैंड से मजदूरी कर अपने घर जा रहा था। तभी बस स्टैंड टिकट काउंटर के पास मजदूरी करने वाले राम सिंह तोमर पैसों को लेकर बल्लू से विवाद करने लगा। विरोध करने पर राम सिंह ने गुस्से में आकर बल्लू गौरव की उंगली अपने दांतों से चबाकर काट दी। इसके बाद बल्लू अपनी कटी हुई उंगली लेकर थाने पहुंचा, शिकायत की। आरोपी आगरा के ग्राम भीतरी का निवासी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक जो आरोपी हैं राम सिंह करके, जो आगरा का रहने वाला है, मजदूरी का काम करता था। इसने एक पीड़ित व्यक्ति से पहले झगड़ा किया, इनके साथ मारपीट की और जब उन्होंने इसको रोका तो उसने इनकी उंगली दांत से बहुत तेज दबा दी, जिससे उंगली मुंह में ही रह गई। और चूंकि आधी उंगली लेकर जो पीड़ित थाने पहुंचे तो इसमें थाना पड़ाव द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। ग्वालियर में फिर IBC 24 की खबर का असर हो रहा है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हवाई फायरिंग करने मामले में 15 लोगों पर FIR हुई है। लाइसेंसी बंदूकों के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक इटायल में रक्षाबंधन के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान आधा दर्जन युवकों ने इनाम जीतने के लिए लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज किया। इसमें एक मटकी फोड़ प्रतियोगिता जो कि रक्षाबंधन पे लोग करते हैं, उसमें बिना अनुमति के लगभग 15 लोगों द्वारा फायर किए गए। मटकी फोड़ने में ओपन फायरिंग जो अपनी अपनी लाइसेंसी बंदूक से इनके द्वारा किया गया था। इसमें वीडियो फुटेज वायरल हुए थे। इसमें थाना देहात डबरा द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें लगभग 7 नामजद और 8 अज्ञात लोग हैं जिनको इसमें आरोपी बनाया गया है। खबर रायसेन से है, जहां शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत का खुलासा हुआ। आदिवासी बाहुल्य सिलवानी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल उचेरा के शिक्षक ब्रजलाल सल्लाम पर गंभीर आरोप लगे। पेरेंट्स का कहना है कि शिक्षक 2 साल से बच्चियों से स्कूल में अश्लील हरकत कर रहा है। शिक्षक अक्सर शराब के नशे में स्कूल आता है, मोबाइल पर अश्लील गाने चलाकर बच्चियों को नचवाता है, कई बार खुद अश्लील हरकत करता है। इस स्कूल में 22 बच्चे पढ़ते हैं। पीड़ित बच्चियों के परिजन और गांव के जनप्रतिनिधियों ने शिक्षक की गंदी हरकतों की शिकायत बड़े अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आरोप ये कि जन शिक्षा केंद्र और विभागीय अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। परिजनों ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी शिक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रदेश के बड़े अधिकारियों से शिकायत करेंगे। मामले में आरोपी शिक्षक से बात करने की कोशिश की गई तो शिक्षक ने ना तो फ़ोन उठाया, ना ही सामने वो आए। कलेक्टर ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। सरदार पी के आते हैं, हमें नचाते हैंगे, पर हम 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं और बैठ रहे हैंगे। हम रोज के देखते हैं। सरदार पी के आते हैं, डांस करवाते हैं, सूते हैं। सर जी करता है हरकतें बच्चों के साथ, दारू पी के जाते हैं।
तो न चाहते हैं लड़कियों के। हम इससे तो बहुत परेशान हो गए, कम से कम 2-3 साल हो जा रहे हैं ये। उनके द्वारा बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं। ये बच्ची ने बताया, शराब का सेवन किया जाता है, शराब पीकर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं है। तो ये मेरे को बच्ची ने बताया। मैंने वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत कराया, लेकिन उनके द्वारा कोई फ़ोन नहीं उठाया गया। 2 साल पहले भी इनकी जो सल्लाम शिक्षक है, इनकी जो दिनचर्या है, लेट आना है, शराब पीकर आते हैं, इसके मामले में पहले भी सूचित किया था मैंने बीआरसीटी को, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये आपके माध्यम से विषय को भी संज्ञान में लाया गया है और उचेरा सिलवानी के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित भी इसमें किया गया है कि कठोर एक्शन लें। पहले जांच करें, अगर वास्तव में पाया जाता है तो उसमें समुचित एक्शन तत्काल लें। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही कटनी निवासी अर्चना तिवारी 7 अगस्त से लापता चल रही है। अर्चना की तलाश नर्मदापुरम पुलिस के साथ एमपी के कई जिलों की पुलिस कर रही है। अर्चना तिवारी के परिजन आज अर्चना की तलाश करते हुए इटारसी जीआरपी थाने पहुंचे। दोनों भाइयों ने जीआरपी थाने और इटारसी रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों को खंगाला। इधर कटनी में अर्चना तिवारी मामले में नई जानकारी सामने आई है। कटनी जीआरपी पुलिस अधिकारी अनिल मरावी ने बताया कि उन्हें भोपाल एसआरपी से सूचना मिली है कि मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। भोपाल एसआरपी का कहना है कि बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाएगा, अर्चना का पता लगा लिया जाएगा। अभी हम इटारसी पे आए हुए हैं और सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं और सर लोग जैसा पूरा मदद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है? भोपाल से लेकर के कटनी के बीच में लगभग हमने सभी चेक करे हैं। इंदौर का किया है और हॉस्टल का किया है, ऐसे सब कैमरे। ये बच्ची के गुमने की सूचना प्राप्त हुई है। सिरमौर पुलिस अधरम में थाना जीआरपी इटारसी के परिसर में लगे सीसीटीवी जो प्लेटफार्म को भी कवर करते हैं, उसको परिजनों की उपस्थिति में पुनः हम लोग देख रहे हैं और बहुत आउटर में लगे हैं और सामान्य जो पब्लिक के भी सीसीटीवी लगे कैमरे लगे हैं उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक तो अपडेट वैसे कहना चाहिए तो कुछ भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु यहाँ से हमारे यहाँ से कायमियों की जो डायरी भोपाल गई है वहाँ एसआरपी महोदय और टीआई साहब और बाकी का स्टाफ लगातार उसमें जांच में लगे हुए हैं और जल्दी हमारी जो टीम इसमें लगी हुई है जांच में, वो अतिशीघ्र ही मतलब इसके खुलासा करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका पता चल जाएगा। कटनी की बेटी अर्चना तिवारी की खोज में न सिर्फ रेलवे पुलिस बल्कि स्थानीय नेता और समाजसेवी भी आगे बढ़ गए हैं। कटनी युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने अर्चना की सूचना देने वाले को 51,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। दिव्यांशु मिश्रा ने कहा कि अर्चना हमारे ज़िले की बेटी है और इंदौर में रहकर वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। कई सालों से मुझे राखी बांधती आ रही है। पूरे ज़िले को उसकी चिंता है और हम चाहते हैं कि वो जल्द अपने घर लौटें। आपको बता दें कि अर्चना रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन सफ़र के दौरान चलती ट्रेन से रानी कमलापति स्टेशन के पास रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। लगातार उसकी तलाश की जा रही है। बड़ा ही गंभीर एवं दुखद विषय है। हम सबकी बहन कटनी की बेटी अर्चना तिवारी जो कि इंदौर से कटनी आ रही थी, लापता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूं कि हमारी बहन की कोई भी जानकारी मिलते ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एवं मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। पता बताने वाले को मैं अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा करता हूं। रायपुर के गुड़ियारी स्थित श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ओर से 12 से 18 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कथावाचक डॉक्टर संजय कृष्ण सलील वृंदावन से रायपुर पहुंच चुके हैं। मंगलवार को सुबह शोभा यात्रा निकाली गई जो हनुमान मंदिर से गुड़ियारी पड़ाव होकर मारुति मंगलम में खत्म हुई। कथा का आयोजन गुड़ियारी स्थित श्री मारुति मंगलम भवन में किया जाएगा। इसकी टाइमिंग शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगी। 12 अगस्त से 18 अगस्त तक है। डॉक्टर सलील जी महाराज हैं जो ये कथा को वाचन करें और हमारा यहाँ पे मारुति मंगलम है भवन जहाँ पर होगा और ये प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आयोजन होंगे और इसका आयोजन हनुमान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। कांकेर में अपने बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाने के चक्कर में प्रेमिका चोर बन गई। उसने अपने परिचित के घर 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला हलबा चौकी थाना क्षेत्र का है। डूमर पानी गांव के रहने वाली एक युवती गांव के ही युवक से प्रेम करती थी। प्रेमी ने एक दिन बाइक खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पैसे की कमी के चलते उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई।
अपने प्रेमी की इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों ने चोरी की साजिश रची। एक परिचित के घर से 95,000 रुपये कैश समेत 2 लाख के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस को जांच के दौरान संदेह हुआ। पूछताछ में दोनों अपना जुर्म ने उन्होंने कबूल कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी की रकम और जेवर बरामद कर लिए गए हैं। ताला तोड़कर 2 पेटी में रखे हुए नकदी रकम 95,000 और साथ ही साथ सोने और चांदी के आभूषण उसके द्वारा चोरी किया गया था। वो उसके प्रेमी हैं जो ताम्रध्वज नामक व्यक्ति है, उसके द्वारा बाइक खरीदने की मांग किए जाने के लिए उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चोरी की योजना बनाई थी, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है। राजधानी के कांपा इलाके में सोमवार को कारोबारी से 15 लाख की लूट की वारदात फर्जी निकली। जांच में पता चला कि कारोबारी चिराग जैन ने शेयर बाजार MCX में काफ़ी पैसा गंवा दिया था। साथ ही मार्केट का कर्ज चुकाने से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी गढ़ी। दरअसल कारोबारी चिराग जैन ने पुलिस को बताया कि वो सोमवार को 5 दिन का कलेक्शन करीब 15 लाख रुपए लेकर दुकान जा रहा था। तभी मोवा ओवरब्रिज के नीचे से गुजरते हुए जैसे ही मंडी गेट फाटक के पास पहुंचा, पीछे से 3 लुटेरे बाइक पर आए, ओवरटेक कर उसकी कार को रोक दी। कारोबारी ने बात करने जैसे ही शीशा नीचे किया, हाथ डालकर कार का लॉक खोल लिया। बैग में रखी कैश, हाथ में पहनी 2 अंगूठी लेकर भाग गए। कारोबारी की शिकायत पर फुटेज खंगाले गए। फुटेज की जांच की गई तो कारोबारी के मुताबिक बताए गए लुटेरे नहीं दिखे, तो पुलिस का संदेह गहरा गया। पुलिस कर्मियों ने कारोबारी पर सख्ती की तो वो टूट गया और झूठी लूट की कहानी बनाने की बात स्वीकार ली। 15 लाख रुपए की लूट की घटना पर कि चिराग जैन के द्वारा MCX में हुए नुकसान और उड़ीसा के व्यवसायी को दिए जाने के पैसे की देनदारी को छिपाने के उद्देश्य से पूर्ण रूप से फर्जी तरीके से मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। इस पर हुए 14,76,000 रुपये की जब्ती कार्रवाई की गई है। झूठे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा रथ परिक्रमा मार्ग से विद्युत खंभे हटाए जाएंगे। रथ परिक्रमा बिना किसी व्यवधान के हो, इसके लिए सिरहासार चौक से लालबाग आमागुड़ा चौक तक 7 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से विद्युत केबल बिछाया जाएगा। बता दें कि बस्तर दशहरा रथ परिक्रमा के दौरान 2 मंजिला विशालकाय रथ अक्सर विद्युत खंभों से टकरा जाता था। इसकी वजह से विद्युत की सप्लाई बाधित हो जाती थी। हादसों से बचने के लिए विद्युत विभाग परिक्रमा के दौरान विद्युत सप्लाई भी बंद कर देता था। वहीं अब भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने के बाद भी विद्युत की सप्लाई भी बाधित नहीं होगी। गोल बाजार का एरिया का है, उसको पहले हम कवर करेंगे क्योंकि उसी में मेन रथ परिक्रमा किया जाता है, तो उसी का हम जल्द से जल्द कार्य करने की कोशिश करेंगे। कार्य दशहरे से पहले हम कर लेंगे। बाकी के छोटे काम उसके क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। बिजली के खंभों से जो सर्विस लाइन जाती है उसको भी पूरा भूमिगत कर देंगे और ऐसी योजना यदि आने का प्रावधान है तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य है और इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और जो दुर्घटनाएं होती है बिजली से संबंधित वो भी कमी आएगी और आए दिन जो बिजली बंद होती है वो सारी चीज़ों से एक पूर्ण रूप से निजात मिल जाएगा। ये अंडरग्राउंड वायरिंग पूरे मेन रोड में हो चुकी है। आप गौर से देखिएगा, आपको हर जगह अंडरग्राउंड वाले डब्बे मिलेंगे। उनका रख रखाव के अभाव में पूरा करंट निकलता है। एक बार गाय चिपक के मर चुकी है तो पूरे डब्बे ऐसे निकलते हैं कि आते जाते डर बना हुआ है, चिंगारियां निकलती है, कई बार ब्लास्ट होता है। खबर रायपुर से है, जहां अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी रंगनाथन ने छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिनिधियों और नियोक्ताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार की योजना के बारे में जानकारी देने के साथ साथ रायपुर भविष्य निधि क्षेत्रीय दफ्तर की ओर से किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। वी रंगनाथन ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त से पूरे देश में लागू हो गई है। इस योजना के तहत नई नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी को 15,000 रुपये की राशि 2 किस्त में केंद्र सरकार से मिलेगी और नौकरी देने वाले संस्थानों को भी प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार इस पर 99,446 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में सब लोगों को उसके मुख्य उद्देश्य और उसके फीचर्स के बारे में सबको अवगत कराएं। जैसे प्रयास एक इनिशिएटिव है EPFO द्वारा, जहां पे PPOs पेंशन का PPOs का वितरण हर एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के समय होता है।
तत्पर नाम का एक इनिशिएटिव हमने लिया है और वो डेथ केसेस के लिए हमने उसके ऊपर फोकस किया गया है। इस वक्त बस्तर में मुर्गों के ऊपर 1000-2000 नहीं बल्कि पूरे करोड़ रुपए का दांव लगाया जा रहा है, वो भी थाने से महज 500 मीटर दूर। मामला बीजापुर जिले के तार लागुड़ा थाना क्षेत्र का है। तेलंगाना के करोड़पति लोग इन दिनों पहुंच रहे हैं। बारिश के मौसम से मुर्गा बाजार के दांव में दखल या खलल न पड़े, इसके लिए बाकायदा वाटर प्रूफ टेंट लगाया जाता है। मुर्गा लड़ाई के दौरान बियर और चखने का बेहतरीन इंतजाम है। चखना दुकानों से प्रति दुकान टैक्स भी लिया जा रहा है। इमली पेड़ के नीचे 3 लेयर की फेंसिंग की गई है, जिसमें सामान्य और वीआईपी टिकट लेकर दांव को देखा जा सकता है। भीतर जाने के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति राशि निर्धारित की गई है, जहां लाखों करोड़ रुपए का दांव लगाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस थाने के इतने करीब होने के बावजूद खुलेआम मुर्गों के ऊपर जुए का खेल खेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है, तो इधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद ने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसके खिलाफ जागरूकता अभियान वो चला भी रहे हैं, संकल्प पत्र भी भरवा रहे हैं, जिसमें प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखें। लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हमारी बहन बेटियों को बचाएंगे। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इससे जुड़े मामले थमने की जगह बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा में दिए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक पहचान छिपाकर यौन शोषण के 283 मामले सामने आए। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा 58 केस इंदौर में और भोपाल में 33 केस दर्ज किए गए। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग इसे लेकर मुखर है। चाहे त्योहार का मौका हो या सार्वजनिक मेल मिलाप का, लव जिहाद के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करने में सबसे आगे। जो बिटिया हैं, जो कोचिंग जाती है, स्कूल जाती है, डांस क्लास जाती है, जिम जाती हैं, उनको ये समझाएंगे कि आप किसी की बातों में ना आए। अपनी महिलाओं को जागरूक करना है कि किसी की बातों में आकर वो इस चक्कर में ना फंसे, इसीलिए हम इसकी शपथ दिलवा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन कराने के मंसूबे के साथ लव जिहाद और नशे के दलदल में फंसाने का कुचक्र चल रहा है, उसके खिलाफ हम ये इस बार का रक्षाबंधन महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन अब इस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। दरअसल विश्वास सारंग ने इस लड़ाई में लोगों का साथ हासिल करने के लिए महिलाओं से फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि लव जिहाद को रोकने जब सरकार ने कानून बनाया है, तो फिर मंत्री जी को ऐसी कवायद क्यों करनी पड़ रही है। इवेंटबाजी करना इनकी आदत बन गई है विश्वास सारंग जी की। उनकी सरकार जो है बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, ये स्वयं अब विश्वास सारंग जी ने कबूल लिया है। तो ये ज़रूरी है कि सरकार का काम है कि हमारी समस्त देश की बच्ची है उसको सुरक्षित किया जाए। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 27 मार्च 2021 को लागू हुआ था, लेकिन इसके बावजूद धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने और यौन शोषण के मामलों पर लगाम नहीं लग रही। विधानसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब में पता चला कि इससे जुड़े 74 केस सिर्फ नाबालिग लड़कियों से जुड़े। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।